श्री गौरी गणपते गौरी गजानम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। हे गौरी गणपते गौरी गजानम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेशनम पूजनम गौरी गणेशनम आह्वानम गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। गणनम तो हम गणन त्वां सदा जय जय कराय नमो नमः। जय जय श्री महादेव निकंठाय नमो नमः। ओम गजानव भूतगणा सेवितम कपित जम्बू फलुचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगलम मूल सुजान कातुद्यादास तुम देव अभय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरणम गंगाजलम मस्तके वामे अंगगिरिराज राजतने एजा भवानी पति नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्तोखिली गुरुदेव सदा मंगलम कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतमेदार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सुसंभुज घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराय नमो नमः। महादेव कंठाय नमो नमः। जय जय सदा जय जय कराय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं ततपदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञाननशतकालाय चक्षुमिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुमल बिमल जसु जोदाय गोपलुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकारे संकट मोचन सदा जय जय कराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय शिव शंभु महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव जय शिव शंभु हर हर महादेव। जय जय माँ सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। नीलकंठम तुम सदा जय जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तुम सदा जय जय कर। भक्तों सबको सीताराम सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों मैं आप सभी को यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो हमारी कथा चल रही है वैभव संहिता पूर्व खंड से। जो भी इंसान समय निकालकर श्री शिव महापुराण कथा सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। भक्तों आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सभी सनातनियों को शेयर करें। जय सीताराम। भक्तों जो कल कथा मैंने सुनाई थी भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों ईशानादि ब्रह्मा मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्ट मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्व 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 व्यापकता का वर्णन की कथा जो कल सुनाई थी। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ भक्तों अति पावन दिव्य श्री शिव महापुराण कथा है। जो भी सुनता है समय निकाल कर उसके सभी दुखों का निवारण दुख दूर हो जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। घर सुख शांति बनी रहती है और धन की पुत्र की प्राप्ति होती है। जय सीताराम जय सीताराम। भक्तों आज जो कथा है श्री शिव महापुराण कथा में वैभव संहिता उत्तराखंड से जो भी चल रही है भक्तों जो आज कथा है शिव और शिवा की भूमूतियों का वर्णन की कथा। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे घर में। जय सीताराम ने भक्तों भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से प्रसय किया था। वो कथा उपमन्यु से सुनने हैं। जो भी इस कथाएं को सुनेगा उसके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। जय सीताराम जय सीताराम। आप भक्तों आप सभी मेरे कथा सुनने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय। राम राम की लूटे
लूट सके तो लूटे, काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव की सदा जय जयकार। भक्तों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। जय सीताराम। जय, यही मनुष्य जीवन है जो हम शिव हरि का भजन कर सकते हैं। जय सीताराम जय सीताराम। बाद में पछतावा रह जाता है। जय सीताराम जय सीताराम। आप भक्तों, आप सभी को से मां पुराण कथा सुना जा रहा हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय सीताराम जय सीताराम। श्री कृष्ण ने पूछा, श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है, वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का अर्थात स्वरूप क्या है। उन उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान से भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं, साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की भूमितियों का लेस मात्र ही से संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यह कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो भी चिन्ह मंडल और जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उसी से भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है, वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद स्वरूप, चिद चिंतन, चित्त स्वरूप है। इन पर स्वाभता शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही बस में यह विश्व है, विश्व के बस में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है। इसीलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विशेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसे शिवा हो देवी है, तथा जैसे शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर ना समझें। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा शोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है। उसी प्रकार शक्ति और शक्ति मान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ना तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और ना शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधरणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति षष्ठी धर्मणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल, प्रकृति, माया और निर्गुण तीन प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपणी शिवा ने ही इस जगत को विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 200, 1000 एवं बहुसंख्य भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव
तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है, तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रभाव होता है। जैसे तिल से तेल का तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रिया क्रिया क्रियामयी क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है, उसी विशुद्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्रकट हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का, उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या, वह वाणी ईश्वरी है। इसी प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर ने बागेश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मृत का कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने कार्य नियति कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति हुई। उसी त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में क्षोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महंत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असक अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अत्यंत आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रुद्राणी, विष्णु की वैष्णवी, ब्राह्मण की ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार शक्त्यात्मा से व्याप्त है, जैसे शरीर अंतर आत्मा से अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यदि यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है, इसी तरह यह पराशक्ति ईश्वरी इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा विश्व पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन 3 शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार ना हो। इसी तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वरी इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इसी प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्मशाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इसी तरह शक्तियों के सहयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपणी शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं। और शिवा मनोमणि शिव को महेश्वर जानना चाहिए
और शिवा माया कहलाती है, और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति महेश्वर से शिव रुद्र है। और और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी विश्वेश्वर देव विष्णु है, और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी तथा सची महादेव जी अग्नि हैं। महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा भगवान त्रिलोचन यम है, और गिरिजानंदिनी उमा यम प्रिया भगवान शंकर की निसरती है, और पार्वती सरती भगवान रुद्र वरुण है। और पार्वती वरुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिद्धि। चंद्रशेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र भल्लभा उमा रोहिणी महेश्वर। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को बलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं, और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। काल सात्रु शिव क्लाग्नि रुद्र हैं, और काली क्रांति प्रिया हैं, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है, और शिव प्रिया उमा शत्रुपा है। साक्षात महादेव दक्ष हैं, और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव रुचि है और भवानी को ही विद्वान पुरुष प्रकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्वाति। भगवान रुद्र मारीच हैं और शिव भल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा है, और साक्षात उमा स्मृति चंद्रमौली पुलस्त हैं, और पार्वती प्रीति त्रिपुनाशक शिव पुल हैं, और पार्वती ही उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंस की शिव क्रतु कहे गए हैं, और उनकी प्रिया पार्वती सनांति। भगवान शिव अग्नि हैं, और साक्षात उमा अनुसुईया कलहंता शिव कश्यप है, और महेश्वरी उमा देव माता अदिति है। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं, और साक्षात देवी पार्वती अनुरति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं, और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भक्तों, मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी आप लोग मेरी श्री श्री महापुराण कथा सुने हैं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर है कि आप लोग श्री श्री महापुराण का डायरेक्ट आनंद ले सके। जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है, और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। जिसके विषय में प्रशय या जिज्ञासा होती है, उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर भल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है, तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है। अब भव वल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है, और इष्ट दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं, और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव है। प्रेम
प्रेम समूह पार्वती है, प्रेम समूह पार्वती है और प्रीतम विषभोजी शिव है। देवी महेश्वरी 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 सदा मनंतम वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाले हैं। भव भल्लवा भल भल्लवा पार्वती पार्वती बौद्ध बौद्ध जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता है। सम समदर्शीशाली भगवान पिनाक की संपूर्ण प्राणियों के प्राण है और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपणी माता पार्वती है। त्रिपुरातक पशुपति को प्राण भल्लवा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्र के रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूलपणि प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है। वृषभध्वज महादेव वृक्ष है तो विश्व प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुनाशक महादेव संपूर्ण पुण्य रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव भल्लवा शिवा समस्त शब्द जल का रूप धारण करती हैं और बुलंद शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है। जो सबसे परे है जो पवित्र है जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है उस वस्तु को महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज को विस्तार को प्राप्त हुए बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु इतना अनंता पूर्वक नहीं अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णता वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप का इतना अनंता सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के इस यथार्थ को स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं उन्हीं के ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में अरुण होते हैं, दूसरों की बुद्धि में अरुण नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्रकृत है, इसीलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुहा है। उनके गुहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्रकृता अपरा विभूति है। विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है।
यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है, और वही वही यहाँ प्रकष्टा है। जो अपने सांस और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं, वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विश्वधर सर्प के धसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है, वह अपरा विभूति को लांघ कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण या तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग हो। जो शिष्य ना हो, शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश ना देना। जो तुम्हारे जैसे योग पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोपच्छित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए, तो भी बराबर साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तों, मैंने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुनाई है। जो कथा हमारी चल रही है वैवस्वता उत्तराखंड से। भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से प्रशय किया था। उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को यह कथा सुनाई थी। भक्तों, जो भी इस कथा को सुनता है उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, और घर में और माता गौरा पार्वती सदा कृपा बनाए रखते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भय आजो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भय आजो। भक्तों, प्रभु की कृपा के सारे काम बन रहे हैं और हमारा जन्म सफल हो रहा है। भक्तों, हमारी कथाओं को जरूर सुने और ध्यान से सुने, मन लगा के सुने, तन लगा के सुने। जय सीताराम, जय सीताराम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जयकाराय नमो नमः। मतलब हमारा जीवन बड़ी कठिन, बड़ी दुर्बलता से मिलता है। इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ जो भी आप कार्य कर रहे हो, समय निकाल कर शिव हरि का भजन जरूर करें। जय सीताराम, जय सीताराम। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों, आगे कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो आगे कथा है, परमेश्वर शिव के अर्थात स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से
जीवन जीव के कल्याण का कथन। भक्तों मेरे यूट्यूब चैनल आगे कथा सुनिए, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सभी सनातनों जय श्री राम।